बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डबल एस इंजीनियरिंग में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो में इसमें हम बात करेंगे जो आजकल जो पेंडेमिक के बाद जो एक ट्रेंड बन चुका है कि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का। वैसे तो इंटरव्यूज़ हमेशा से होते आए हैं। जो हमारे टेक्नीशियन हजरात हैं जो HVAC का काम करते हैं, काम जानते हैं, जब वो फ़ॉरेन किसी कंट्री से अप्लाई करते हैं तो टीमें बाहर से टीमें आती हैं फ़ॉरेन से, और आके वो इंटरव्यू करती हैं। इंटरव्यू करने के बाद फिर वो सिलेक्शन होती है। जो सिलेक्शन हो जाती है उनको फिर वीज़े आते हैं। फिर वो लोग बाहर जाके किसी कंपनी में या किसी जगह पे जॉब करते हैं। 2 साल 3 साल का एग्रीमेंट होता है। लेकिन जब से ये पेंडेमिक आया तो ये काम थोड़ा स्लो हो गया। दूसरे जब ये दोबारा स्टार्ट हुआ है तो टीमें फिजिकल नहीं आ रही। बहुत कम टीमें जो फिजिकल पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं जो इंटरव्यू कर रही हैं। ज़्यादातर जो टीमें हैं वो आ रही हैं आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू करती हैं। ठीक है, वो पहले थ्रू यहाँ पर पाकिस्तान में जो भी कोई एजेंसी है जिसके थ्रू पाकिस्तान में वो करते हैं एनरोलमेंट बंदों की या रिक्रूटमेंट जैसे कहते हैं वो करते हैं टेक्नीशियंस की या सुपरवाइजर्स की। तो उसके उसके बाद वो अखबार में ऐड देती हैं, अखबार में ऐड के या जो भी सोशल मीडिया पे। उसके बाद जब वो इंटरव्यू के लिए बंदों को डेट दी जाती है तो पता चलता है, वहाँ जाके पता चलता है बता जी ऑनलाइन इंटरव्यू जी ऑनलाइन होगा। या कुछ लोगों को एक दिन पहले बताया जाता है कि ये आज आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होना है। तो ऑनलाइन से लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या ऑनलाइन में होना है, क्या सिस्टम है, क्या वहाँ पर सीन होगा। तो ऐसा कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आज मैं आपको इसी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन इंटरव्यू किस तरह होता है और उसके लिए हम तैयारी किस तरह कर सकते हैं, और हमें इसके लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि जिसका हम पूरा करें तो हमारा इंटरव्यू के में कामयाबी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसमें कामयाबी हुआ था। लेकिन बाद में मेरा एक अपना इशू बन गया तो मैंने इसको प्रोसेस फॉलो किया। थोड़ा सा हमारा डिस्प्यूट बन गया था पेमेंट पे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इंटरव्यू मेरा बेहतरीन हो गया था, कोई इसमें इशू नहीं था। तो पहली बात है कि इंटरव्यू जो इंटरव्यू जस्ट एक इंटरव्यू है, जैसे चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है, वो मैं आगे जाके आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इंटरव्यू जब आपने चाहे ऑफलाइन देना चाहे आपने ऑनलाइन देना है, आपके बाद एक जहन में होनी चाहिए सबसे पहले की चीज़ कि आपका जो ड्रेस है, सबसे पहली चीज़ होती है ड्रेस आपकी। कि जो आपका ड्रेस है, आपने ऑनलाइन के लिए जब इंटरव्यू के लिए जब देने जाना है तो आपका ड्रेस प्रॉपर उसी तरह होना चाहिए जिस तरह आपका ऑफलाइन इंटरव्यू या आपका फिजिकली फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऑफलाइन में तो शायद वो फिजिकली बंदा जाता है, आप कोई इस तरह की कोई सिर्फ जो इंटरव्यू हो गया बात ख़त्म हो गई, बात वो चले गए। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑनलाइन की, तो जो भी एजेंसी अपना इंटरव्यू ले रही है, इंटरव्यू करवा रही है, या जो आगे फर्दर जो कंपनी का हेड है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जो अपना इंटरव्यू ले रहा है, उसकी जितनी भी आप कन्वर्सेशन है, आपकी जो सेशन है आपका सारा वो आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है। जो रिकॉर्डिंग में बात आ जाती है तो वो कल कोई प्रूफ के तौर पे भी वो पेश कर सकते हैं, कोई इसमें किसी को कोई क्लेम करना हो, किसी को कोई चैलेंज करना हो डिसीजन। तो आपका जो ड्रेस है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका ड्रेस भी ऑनलाइन में उसी तरह आपने वेल ड्रेस होकर जाना है जिस तरह आप ऑफलाइन में होकर जाते थे। ठीक है, उसमें कोई आपको वो इस तरह की नहीं आपने रिलैक्स होना कि ये ऑनलाइन है जैसा बड़ी चल जाओ, कोई इशू नहीं ना। जिस तरह ऑफलाइन में अच्छा ड्रेस पहन के जाते हैं उसी तरह आपने ऑनलाइन में ही जाना है। दूसरी चीज़ है आपकी, जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पहले तो बात तो है कि एजेंसी के थ्रू होता है, तो एजेंसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आप इस्टेब्लिश करवाए जिसमें अंदर फ्लक्चुएशन कम से कम हो और सिग्नल ब्रेक ना हो। लेकिन बाज़ औक़ात इस समय तो जब आप कभी आप इंडिविजुअली अप्लाई भी करते हैं किसी कंपनी को, ऑनलाइन अप्लाई किसी वेबसाइट पे अप्लाई कर देते हैं, अपनी CV सबमिट करते हैं। कुछ कंपनियां डायरेक्ट कैंडिडेट्स से CVs मांगती हैं, एप्लीकेशन मांगती हैं, तो उनको जमा करा दें तो वो फिर आपको खुद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं। अब कहते हैं आपको एक दिन पहले टाइम दिया जाता है कि आपने इस टाइम पे आपने रेडी रहना है, अपनी चीज़ें सेट करके आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप जहाँ आपने जिस कमरे में आपने बैठना है, आपका घर का हो सकता है, आपका ऑफिस हो, जहाँ भी आपको फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, तो वो जो आपका कमरा है, तो जो आपका कमरा है वो बिल्कुल साउंड प्रूफ इस तरह हो कि उसमें शोर कम से कम हो, उसमें लाइट बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि आपका जो फेस है, जैसे मैं आपके सामने मैंने भी किया है अरेंजमेंट कि लाइट आपकी बिल्कुल, ये आपका जो फेस बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हो उनको। ठीक है, उसके बाद जो आपकी कमरे के अंदर खामोशी है, पुरस्कून माहौल होना चाहिए, आवाज़ आपकी ज़्यादा इको ना करे, गूंजे ना, उनको आवाज़ क्लियर आपकी जाए। तो अगर आप अपने एंड पे करते हैं इंटरव्यू, आपके घर पे करते हैं, आपके अपने सेटअप में करते हैं, तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपकी जो सिग्नल की आपकी आवाज़ जाए भी सही और आए भी सही। इसमें जो डिस्ट्रैक्शन होगी, जो भी इशू होगा वो इंशाल्लाह उसका उसका नुकसान आप फिर आपको ही होगा। ठीक है,
उसके बाद अगला होता है कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी कोशिश करें कि अच्छे पीसी पे अच्छे लैपटॉप पे इंटरव्यू दें, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि उसकी स्क्रीन है वो स्टेबल होती है, चाहे लैपटॉप की हो चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, वो स्टेबल होती है। अगर आप मोबाइल पे हाथ में पकड़ के इंटरव्यू देते हैं, आपका हाथ वो हिलेगा भी, वो फिक्स नहीं रह सकता, तो उससे फिर अगली साइड पे एक गलत इंप्रेशन जाता है। जो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं उनका रोज़ काम होता है, उनके ऊपर प्रॉपर सेटअप होता है, वो यही एक्सेप्ट करते हैं कि आगे से जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं जिस बंदे का, जिस एजेंसी का या किसी भी थ्रू, तो वो इंटरव्यू वो भी बंदा भी ऐसा ही इसको पास अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि हमें भी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी का अरेंजमेंट नहीं होता तो अगर आपने लाजमी मोबाइल पे इंटरव्यू आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो कम से कम आपके पास मोबाइल आपका फिक्स होना चाहिए किसी स्टैंड के ऊपर। आजकल आईपॉड और 3 पॉड मिल जाते हैं, ट्राईपॉड जैसे कहते हैं, तो उसके साथ लाइट भी होती है कई के साथ, तो वो उस तरह का आप वो आईपॉड या ऐसा कोई स्टैंड जिसके अंदर मोबाइल आपका फिक्स हो जाए, या ऐसी जगह पे आप मोबाइल को सपोर्ट दें, किसी बुक के ज़रिए किसी डब्बे के ज़रिए मोबाइल आपका फिक्स रहे और एक जगह पे उसका फोकस हो, तो इससे आपका जो इंप्रेशन बड़ा एक प्रोफेशनल जाएगा उनको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद कोशिश करेंगे जब आपका इंटरव्यू हो, जो एजेंसी होती है वो तो इस पर इंश्योर करेगी, उसका उनका भी एक इसमें रेपुटेशन इन्वॉल्व होती है कि आपका जो उधर इस कमरे में या उस जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है उसकी सिर्फ एक जो कैंडिडेट है उसके अलावा बंदा कोई ना हो। जैसे आम इंटरव्यू में होता है एक सिंगल बंदे को बुला के इंटरव्यू किया जाता है, तो उसी तरह एजेंसी के पे भी यही अरेंजमेंट किया जाता है। लेकिन जब आप अकेले होंगे, जब आपका अकेले इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम ना आपको माहौल कोई बंदा बैठा हो आपको आपसे सवाल पूछ रहा है, आप वो बंदा आपको लुकमा दे रहा है, आप आगे जो रिपीट कर रहे हैं, तो वो ये बात याद रखेंगे जो लोग आपका इंटरव्यू दे रहे हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनका रोज़ का काम होता है, उन्होंने हज़ारों बंदों को इंटरव्यू किया होता है। उनको वो हल्की सी शक हो गया कि इसको कोई कहीं से ऐड मिल रही है, कहीं से ऐड ले रहा है, बंदा इसके सामने बैठा हुआ है उसको तरफ देख रहा है, ठीक है। शायद पीछे आपको बैठेगा तो वो नज़र आएगा कैमरे में, लेकिन आपके उस कैमरे के पीछे वाला बैठा हुआ है आपके, जब जिस मोबाइल से आप उनको इंटरव्यू दे रहे हैं या लैपटॉप से दे रहे हैं इंटरव्यू, पीछे बंदा बैठा हुआ आपको इशारे कर रहा है, आप उसको देख के जवाब दे रहे हैं, वो आपको बड़ा मे भी 2-3 बंदे हों, एक से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, एक आपसे बात कर रहा हो, ठीक है। जब दूसरा आपसे बात कर रहा है तो पहला आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो आपने इस बात को अवॉइड करना है। देखें जो आपके अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिल के रहना है, ठीक है। जो आपको एबिलिटियाँ हैं जो आपको आती हैं वो चीज़ें उनको बताएं, उनको जो नहीं आती उस पर सॉरी करें कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम सॉरी, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस अबाउट दिस, सिंपल सी बात है। उनको अगर ज़रूरत है आपको रखेंगे, वो नहीं हो तो आपको सॉरी कर देंगे। लेकिन अगर आप जितना मर्जी आपको अच्छे से आपको 9 सालों का आपने जॉब सही दी, 10 सालों का आप उनको शक होगा इसको कहीं से एड मिल रही है, तो आपको पूरे को वाश कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको एक थोड़ा सा होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारा जो HVAC का टेक्नीशियन होते हैं, इनमें जब वो लेते हैं इंटरव्यू, मैंने पहले एक वीडियो में आपको शायद बात की थी कि किस तरह किस्म के सवाल होते हैं, उसमें वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी। तो उसमें जो एक अहम जो चीज़ होती है वो आपसे टूलों के नाम पूछे जाते हैं। मे भी आपको वहीं पर आपको सामने लाइव सेशन में आपसे टूल हम दिखाएंगे कि कौन सा टूल है, इसका क्या काम है। दूसरा आपको ये कहा जा सकता है कि आप ऐसा कोई अरेंजमेंट पहले आपको कहा जाए कि आप ऐसे अरेंजमेंट पे जाके आप हमें इंटरव्यू दें जहाँ पर हम प्रैक्टिकल आपका हम देख सकें। तो ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैंने देखे हैं प्रैक्टिकल होते हुए, ऑनलाइन तो खैर नहीं, लेकिन जो ऑफलाइन प्रैक्टिकल मैंने होती, क्योंकि इवन कि मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं। ऑनलाइन इस तरह करते हैं कि वो आप जी वेल्डिंग करें, स्वेजिंग करें, ब्रेजिंग करें, उसकी वीडियो बना के भिजवाएँ। वीडियो में आपका वो मांगते हैं कि आपका वही प्रूफ हो कि आप ही कर रहे हैं, उसका फेस आना चाहिए, आपका पूरा सेटअप है, वो आप वेल्डिंग कर रहे हैं, उसकी वीडियो बंदा की और आपकी बना रहा होता है, आपको काम करते हुए वो देखते हैं उसकी वीडियो, फिर उनको बस भिजवाई जाती है उनको। तो ये चीज़ आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में भी करवा सकते हैं कि ठीक है जी आपका हमारा इंटरव्यू हो गया, आप हमें एक वीडियो भिजवाएं जिसमें आप ब्रेसिंग कर रहे हो, आप जॉइंट लगा रहे हो, गैस चार्ज कर रहे हो, इस कोई भी आपको काम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी इस तरह का होगा आपको कोई रिक्वायरमेंट आए तो प्रैक्टिकल जो आपको जेन्युइन वीडियो बना के भिजवाएँ, जो आपको काम आता है उसी को बना के भिजवाएँ, या जो आपको कहा जाता है ये करें तो जितना आपको आता है उतना करें। इससे अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन होती है तो उसका जवाब है ठीक है जितना मैंने किया आपको मैं दिखा दिया एज यू विश, ठीक है।
तो इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं होती। वो और जो बंदा इंटरव्यू के लिए ले रहा होता है तो उसको हर चीज़ का पता होता है कि हमारे पास 100% कोई बंदा नहीं आता, ना कोई 100% बंदा कोई सीख के आता है। हर बंदे को बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, बाकी वो जहाँ जाता है वो उसको सीख लेता है, कोई इशू नहीं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक HVAC टेक्नीशियन या रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन के जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं उस बारे में आज मैंने तफसील से बात की है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ होती है आपका ड्रेस चीज़, वो आपकी इसी तरह आपने उसको रिकैप करता चलूँ। सबसे पहले आपका जो ड्रेस है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए जिस तरह आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाते हैं फेस टू फेस, ठीक है, उससे आप ऑनलाइन उसी तरह आपने तैयार होकर जाना है। सेकंड चीज़ आपका बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो एजेंसी के थ्रू, जब वो एजेंसी की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने एंड पे देते हैं तो आपका जो जहाँ पर आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो पर इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी चीज़ है क्लोज इन्वायरमेंट। ये भी एजेंसी की जिम्मेदारी, जब वो एजेंसी आपको इंटरव्यू करवाती है, लेकिन जब आपने अपने घर पे देना है या अपने ऑफिस में देना है तो उस कमरे में बंदा कोई और नहीं होना चाहिए और आप अकेले होना चाहिए और बिल्कुल काम और उस पर सुकून इन्वायरमेंट हो, बाहर का शोर कम से कम हो ताकि आपका इंटरव्यू अच्छे माहौल में हो सके। उसके बाद होता है कि जो पीसी है, लैपटॉप है, उस पर कोशिश करें इंटरव्यू दें ताकि स्क्रीन आपकी स्टेबल रहती है। दूसरा पीसी लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी फास्ट होता है, उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन सिग्नल की हो भी तो उसमें कवर हो जाती है। अगर आप लैपटॉप अगर आप देना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन पे, सेल फ़ोन पे, तो कम से कम उसका स्टैंड हो, उसका फिक्स हो, उसकी वो या स्टैंड नहीं मिलता आपको, उसकी कोई फिक्स जगह पे इसको आप प्लेस करें ताकि वो उसकी मूवमेंट ना हो तो आपका इंटरव्यू अच्छे माहौल में हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।